कांवड़ यात्रा, आस्था का प्रदर्शन या अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा? लेखक, कल्पित नाम। हर साल सावन मास आते ही उत्तर भारत की सड़कों पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। भगवा वस्त्रों में लिपटे लाखों कांवड़िए, सिर पर गंगाजल लिए हुए, बोल बम के जयकारे लगाते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। यह परंपरा वर्षों पुरानी है, श्रद्धा की मिसाल कही जाती रही है। लेकिन आज एक सवाल उठता है, क्या वाकई यह यात्रा अब भी श्रद्धा की भावना से प्रेरित है, या यह केवल एक धार्मिक उत्सव बनकर रह गई है जिसमें अनुशासन और मर्यादा खो चुकी है? गंगा में पवित्र स्नान कर लोग अपने पाप धोने आते हैं, लेकिन क्या यह पाप गंगा में छोड़ देने भर से खत्म हो जाते हैं? गंदगी के ढेर, प्लास्टिक की बोतलें, सड़कों पर फेंका गया कचरा, क्या यह सब भी उसी धार्मिक भावना का हिस्सा है? हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थलों पर लाखों लोग आते हैं, पर उनके पीछे छूटती है गंदगी और अव्यवस्था। कई कांवड़िए शराब और नशे की हालत में झूमते हुए, लाउड डीजे बजाते हुए हाईवे को जाम करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ जगहों पर मारपीट, दुकानों में तोड़फोड़, पुलिस पर हमला और एम्बुलेंस तक को रास्ता न देना, क्या यह आस्था की अभिव्यक्ति है या अधार्मिक उन्माद? कांवड़ यात्रा की शुरुआत शिव भक्ति की एक अत्यंत विनम्र और शांत परंपरा के रूप में हुई थी। यह यात्रा आत्मसंयम, तपस्या और सेवा की भावना से जुड़ी थी। भक्त पैदल चलते थे, मौन व्रत रखते थे, दूसरों की सेवा करते थे और समाज में भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करते थे। लेकिन आज यह यात्रा कई बार शो ऑफ बन गई है। लाउड म्यूजिक, बाइक रैली, प्रदर्शन और धौंस का साधन। यह न तो शिव का मार्ग है और न ही सनातन संस्कृति का आदर्श। शिव की भक्ति में शांति है, मौन है, सहनशीलता है। वे योगी हैं, न कि प्रदर्शन प्रिय। क्या श्रद्धा इतनी कमजोर हो गई है कि अब उसे चरस, शराब और हिंसा के सहारे जताना पड़ रहा है? आवश्यक है कि हम इस यात्रा की आत्मा को फिर से समझें। प्रशासन को चाहिए कि व्यवस्था हो, पर श्रद्धालु भी समझे कि आस्था अनुशासन मांगती है, न कि अराजकता। श्रद्धा हो तो दूसरों का रास्ता रोका नहीं जाता। सच्चा भक्त दूसरों की सुविधा का ध्यान रखता है। कांवड़ यात्रा को आस्था की पराकाष्ठा बनाए, अराजकता की नहीं। निष्कर्ष, श्रद्धा की राह पर चलना है तो पहले उसे समझना होगा। धर्म कभी भी हिंसा, प्रदूषण और अनुशासनहीनता की इजाजत नहीं देता। कांवड़ यात्रा को एक बार फिर उसी पवित्रता के साथ जीना होगा जिससे इसकी शुरुआत हुई थी। श्रवण कुमार, सेवा, त्याग और श्राप की अमर कहानी। एक समय की बात है, भारत की धरती पर एक ऐसा पुत्र जन्मा जिसने मातृ पितृ सेवा की मिसाल कायम कर दी। वह था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, परंतु उनके प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा और सेवा ऐसी थी कि आज भी उनका नाम लिया जाता है तो आंखें झुक जाती हैं। एक दिन माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई। पुत्र ने बिना कोई प्रश्न किए कांवर उठाई। कांवर जिसमें दोनों ओर उनके अंधे माता पिता को बिठाया और चल पड़ा तीर्थ कराने। वह जंगलों, पहाड़ों, नदियों के बीच से होकर कठिन रास्तों पर भी न रुका, न थका। चलते चलते एक दिन वह एक सरोवर के पास पहुंचा। उसके माता पिता को तेज प्यास लगी। उन्होंने कहा, बेटा, प्यास लगी है, कुछ जल ला दो। श्रवण ने तुरंत कांवर उतारी और जल लेने के लिए सरोवर की ओर चल पड़ा। उसी समय वहां अयोध्या नरेश दशरथ शिकार खेलने आए थे। उन्होंने झील के किनारे पानी भरते हुए श्रवण की हलचल को जानवर समझा और बिना देखे ही तीर चला दिया। तीर सीधे श्रवण के शरीर में लगा। वह कराह उठा। दशरथ भागते हुए पास आए तो देखा एक बालक जीवन मरण के बीच तड़प रहा है। श्रवण ने कराहते हुए कहा, मैं कोई शिकार नहीं, एक अंधे माता पिता का पुत्र हूं जो उन्हें तीर्थ करा रहा था। वे प्यासे बैठे हैं,
कृपया उन्हें जल पिला देना और उन्हें सच बता देना। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। दशरथ का हृदय कांप उठा। वे कांवर उठाकर माता पिता के पास पहुंचे। माता पिता ने पूछा, बेटा, तू जल क्यों नहीं लाया? तू चुप क्यों है? बोल। अगर तू हमारा श्रवण है तो बोल। लेकिन दशरथ चुप रहे। वह बोलते तो माता पिता आवाज से पहचान लेते। उन्हें यह भय था कि कहीं माता पिता उन्हें श्राप न दे दे। परंतु सच्चाई छिपती नहीं। माता पिता ने करुण स्वर में पूछा, कौन हो तुम? क्या मेरे बेटे को कुछ हो गया? दशरथ का मौन ही उत्तर था। अंधे माता पिता के आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे राजन, अगर तू ही मेरे पुत्र का वध करने वाला है तो सुन। जैसे आज हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही तू भी तड़पेगा। तेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख पुत्र वियोग ही बनेगा। यह श्राप ही आगे चलकर राम वनवास और दशरथ की मृत्यु का कारण बना। सीख और संदेश। श्रवण कुमार की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की सेवा भावना, त्याग और पुत्र धर्म की सर्वोच्च मिसाल है। उसकी एक कांवर, एक जल कलश हजारों साल बाद भी लोगों को प्रेरित करता है। अगर कोई सच्चा कांवड़िया बनना चाहता है तो पहले श्रवण कुमार जैसा सेवा भाव लेकर आना होगा। लेखक BDS प्रेमी।